क्या कमांड होती है वीलैन चेक करने की? शो, देखो शो वीलैन स्पेस क्वेश्चन मार्क मारा तो उसने उसके आगे ना बहुत सारी चीजें बता दी कि ब्रीफ भी लग सकता है, आईडी भी, नेम भी। तो इनके बाद और ऑप्शंस होते हैं। हम आपको एक हद तक सारी कमांड्स तो नहीं बता, सीसीएनए से रिलेटेड जितनी कमांड्स हम वो शो करेंगे आप लोगों को। पहली बात तो ये, ठीक है। आप लोगों को ये जो क्वेश्चन मार्क वाला जो तरीका है ना, ये बहुत हेल्प करता है हमारा नेटवर्क इंजीनियरिंग में। यार हमें हर कमांड याद नहीं होती, शो वीलैन याद है, उसके आगे का ऑप्शन याद नहीं है। तो उसके लिए स्पेस क्वेश्चन मार्क मारोगे तो वीलैन के बाद या फिर शो के बाद जितने भी ऑप्शंस होंगे वो सारे शो हो जाएंगे। फिर मैंने शो वीलैन चुना तो उसने उसको सिलेक्ट कर लिया, समझ रहे हो? फिर वीलैन के बाद जितने भी ऑप्शन होंगे वो सारे शो हो जाएंगे, अगर होंगे तो। नहीं होंगे तो वहां पर नहीं दिखाएगा, ठीक है। शो वीलैन ब्रीफ लिखते हैं यहाँ पर। तो देखो आपने यहाँ वीलैन क्रिएट करे हुए हैं, वीलैन 2, वीलैन 3, वीलैन 4, ठीक है। ये आपने क्रिएट करे हुए हैं सर, ठीक है। गुफरान जी, आप मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस सर। हाँ, अब बताओ अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही थी आपको? देखो वीलैन यहाँ पर है ना, वीलैन 2 आपने दे रखा है, वीलैन 3 भी आपने दे रखे हैं। वीलैन 2 में देखो यहाँ पर जहाँ मेरा मूव कर रहा है घर से, देखो वीलैन 2 में आपने कौन कौन से पोर्ट दे रखे हैं? FA3, F4/1, ये दोनों पोर्ट आपने इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को दे रखे हैं। वीलैन 3 में आपने F5/1 और 6/1 आपने यहाँ पर दे रखे हैं HR डिपार्टमेंट के लिए। और ऐसे ही आपने वीलैन 4 बनाया है जो 7/1 और 8/1 वहाँ असाइन करवा दिए, ठीक है सर। अब बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है सर कि जब आप। फिर उसके बाद मैंने राउटर से लिंक कराया, हाँ। उसके बाद जब डेटा हम पैकेट भेज रहे हैं, एक पीसी दूसरे पीसी में जा नहीं रहा है। उसका एक ही रीजन है सर। देखो अभी आपने सारे के सारे एक्सेस पोर्ट बना रखे हैं ना, मानते नहीं मानते? आपने, अब मैं बताता हूँ, मुझे यहाँ पर देखते ही एक चीज समझ में आ गई सर। यार मैंने क्या बताया था, जैसे आपने वीलैन 2 है, वीलैन 2 किसका था हमारा? HR डिपार्टमेंट का। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने नाम यहाँ पर सॉरी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का था वीलैन 2। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा और इसे ब्यूटीफाई करते हैं अपने इसको वीलैन टेबल को। कॉन्फ़िग टी में जाता हूँ मैं, वीलैन 2 में क्लिक किया, एंटर किया, वीलैन 2 के अंदर आ गया। यहाँ पे नेम कमांड डाल के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, ठीक है। थोड़ा सा ब्यूटीफाई कर रहा हूँ ताकि आपको और कमांड का एक्सपोजर मिले, बस एग्जिट कर दिया, ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज बताता हूँ सर, एक कमांड होती है डू। डू कमांड पता है आपको? डू कमांड यूज करते हैं फोर्सफुली शो कमांड चलाने के लिए ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे। तो मैं शो वीलैन रीड कमांड चलाऊंगा तो यहाँ पर आएगा। अब देख रहे हो ना वीलैन 2 के आगे क्या नाम आ गया? इंजीनियरिंग। तो इससे मुझे पता चल जाएगा वीलैन 2 इंजीनियरिंग का है। चलो ठीक है। अब ऐसे ही मैं यहाँ पर वीलैन 3 में जाता हूँ अंदर और यहाँ पर नेम दे देता हूँ HR, ठीक है। डन है, बन गया। एग्जिट किया, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में वापस आ गया, ठीक है। वीलैन 4 नेम दिया मैंने सेल्स डिपार्टमेंट, ठीक है। एग्जिट किया, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गया। डू शो वीलैन ब्रीफ, ठीक है। सबके नाम आगे क्लियर है। इनमें एक चीज गलती करी इन्होंने, क्या करी यहाँ पर बताता हूँ। एनोटोट ऑन कर रहा हूँ, मुझे बताना मेरी स्क्रीन आप लोगों को सबको विजिबल है? अरे एक सेकंड दीजिएगा। सर देखो, अब आपका कहाँ अटक रहा होगा, देखो अगर आप एक ही वीलैन के अंदर डेटा भिजवाओगे तो स्विच भिजवा देगा। यानी अगर PC1 सेम नेटवर्क के अंदर है, सेम वीलैन को बिलोंग कर रही है दोनों पोर्ट, तो अगर ये पिंग करेगा PC1 PC2 को, क्योंकि सेम वीलैन और सेम नेटवर्क के अंदर है ये, तो ये यहाँ पर डेटा भिजवा देगा। हाँ जब भी हो रही है। ये तो हो रहा होगा पिंग 100% हाँ। सर। हो रहा है। ये तो हो जाएगा। एक वीलैन एक नेटवर्क के अंदर आपका स्विच केपेबल होता है चीजें करवाने का। फर्क कहाँ पड़ता है? अब यहाँ पर सुनना, सुनिएगा, एक चीज सुनिएगा, सुनते हैं पहले। अब जब यहाँ पर जब डेटा भेजना होगा हमें कहाँ पर, जब डेटा भेजना होगा PC1 को भेजना होगा एक डिफरेंट वीलैन और एक डिफरेंट नेटवर्क में। देखो नेटवर्क आईडी डिफरेंट है ना, तो राउटर के पास भेजना होता है। यार मुझे एक चीज बताओ, ये जो पोर्ट है आपकी, ये जो 3 पोर्ट है, ये तो अभी भी कौन से वीलैन को बिलोंग कर रहे हैं? यहाँ पर देखो गुफरान जी, यस सर। है ना। तो ये तो डिफॉल्ट गेटवे के पास भेज ही नहीं पाएगा डेटा, क्योंकि ये तो वीलैन 1 के लिए है ना पोर्ट, सारे के सारे ये तीनों पोर्ट। और आपने यहाँ पर क्या किया होगा, जहां तक मैं बताता हूँ, आपने क्या किया होगा, आपने gig0/0 को वीलैन 2 के लिए दिया होगा, gig0/1 को वीलैन
3 का डिफॉल्ट गेटवे की आईपी होगी और गिग 0/2 जो है इस वाले इंटरफेस को वीलैन जो हमारा सेल्स डिपार्टमेंट है वीलैन 4 का डिफॉल्ट गेटवे। यानी अब सुनना, मैंने बोला ये जो राउटर है ये मेरा डिफॉल्ट गेटवे बनेगा। गिग 0/0 जो पोर्ट है एक तरीके से मेरे वीलैन 2 का मेंबर है, बट मैंने यहाँ पर स्विच को तो बताया नहीं बताया ना। स्विच को यहाँ पर कैसे पता मुझे? जब मैंने यहाँ पर वीलैन 2 देखा तो मुझे यहाँ पर सिर्फ f3/1 और f4/1 दिख रहे हैं। मुझे यहाँ पर कोई गिग 0/1 यानी गिग 0/1 किसका? अपने स्विच का। इस अगर पोर्ट से सपोज तो सर इसमें अगर राउटर हमें कनेक्ट ही नहीं करा तो डायरेक्ट स्विच के थ्रू नहीं जाएगा? स्विच में नहीं होनी चाहिए ना? नहीं होगा? नहीं, ये ओके। लेयर 2 स्विच है सर। ये कौन सा स्विच है? लेयर 2। लेयर 2 स्विच। जहां मेंशन कर दिया लेयर 2 स्विच, वहां पर सिर्फ और सिर्फ वो हमारा मैक एड्रेस पे काम करता है, आईपी का कुछ पता ही नहीं है ना। वो राउटिंग करा पाएगा। राउटिंग के लिए स्पेसिफिक डिवाइस है, उसका नाम क्या है? राउटर। राउटर ही करता है एक नेटवर्क से जो डेटा आता है दूसरे नेटवर्क में भेजने वाला काम। स्विच नहीं करा पाता। तभी तो वीलैन है। वीलैन क्या? वर्चुअल लैन। एक वीलैन अलग, वीलैन 2 अलग, वीलैन 3 अलग, तीनों अलग अलग लोकल नेटवर्क है, चाहे मेरी कंपनी में हो। बट मैंने अपनी कंपनी के अंदर भी छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स के लिए वीलैंस बना रखे हैं। तो वहां पर उनको एक वीलैन से दूसरे वीलैन पर डेटा भेजना होगा तो राउटिंग करानी पड़ेगी, 100% करानी पड़ेगी। ठीक है, तो अब देखो मैं क्या करूंगा गुफरान जी। मैंने कुछ नहीं किया, मैं यहाँ पर गया। एक सेकंड दीजिएगा, इस प्रॉपर्ली बिहेव नहीं कर। अब देखो मैं यहाँ पर गया, मेरी स्क्रीन विजिबल आप लोगों को ना? सर देखो मैंने सबसे पहले करूंगा जो मेरा गिग 0/1 है। पहले तो मैं इसको पहले आपने सर यहाँ पर गिग 0/1 आपने गिग 0/0 से कनेक्टेड, आपको ये पता होना चाहिए। और ये जो लाइन बना रखी है, ये जो पोर्ट दे रखा है आपने वीलैन 2 के लिए असाइन किया हुआ, मानता हूं मैं। फटाफट जाता हूं मैं यहाँ पर इंटरफेस गिग 0/1 स्विच के। ठीक है, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। ऐसे ही मैं स्विच पोर्ट मोड एक्सेस बताऊंगा, मेरा स्विच समझ जाएगा यहाँ पर सिर्फ एक ही वीलैन का मेंबर बनेगा। बता दिया। अब कौन से वीलैन का है इसको ये नहीं पता, वो बताने के लिए कमांड होती है स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन। इससे ये पर्टिकुलर पोर्ट मेरा वीलैन 2 का मेंबर बन जाएगा। क्योंकि वीलैन 2 हमारा ऑलरेडी क्रिएटेड था तो यहाँ पर क्रिएट नहीं हुआ, सीधा असाइन हो गया। ठीक है, डन। ऐसे ही मैं इंटरफेस गिग नहीं, गिग 1/1 अभी स्विच के सर यहाँ पर लिखे हुए मेंशन करे हुए देखो, गिग 1/1 दिख रहा है ना, ये यहाँ पर कर्सर मूव कर रहा है। अब मैं इस पोर्ट में जाके इसको वीलैन 3 का मेंबर बना देता हूँ। ठीक है, तो स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। ठीक है, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 3। पहले मैंने एक्सेस पोर्ट बनाया है कि भाई तू सिर्फ एक ही वीलैन का मेंबर होगा, फिर मैंने बताया कौन सा वीलैन होगा तेरा एक्सेस पोर्ट वाला, वीलैन 3 का ही डेटा आएगा सिर्फ। ऐसे में फिर इंटरफेस गिग 2/1 पे गया, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस बताया, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 4 असाइन, डन। अब मैं यहाँ पर अगर डू शो वीलैन ब्रीफ कमांड चलाऊंगा तो आप यहाँ पर कुछ चेंजेस देखोगे। अब यहाँ पर हमारे ये वाले पोर्ट भी गिग 0/1 गिग 1/1 गिग 2/1 ये हमारे जो भी रिक्वायरमेंट हमारी पोर्ट्स थे, जिस भी वीलैन के लिए हमने बनाए थे उसके वीलैन के मेंबर बन गए। अब
VLAN जो gig 0/0 है, gig 0/1 है जो, वो VLAN 2 का मेंबर था, वो हमारे राउटर से कनेक्ट हो रहा है। तो मैंने बोला था राउटर का ये वाला जो पोर्ट होगा gig 0/0, अब राउटर पे चलते हैं। राउटर पे गया, इनेबल, पहले यहाँ पर एक कमांड होती है आईपी देखने की, हमारे पास इंटरफेस में इन्होंने आईपी दे रखी होगी गुफरान जी ने, मुझे नहीं पता दे रखी नहीं दे रखी, चेक करते हैं। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, क्या है कमांड है? शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। इससे जो जो आईपी इन्होंने दे रखी थी जिस इंटरफेस में, वो शो हो जाएगी। गिग 0/0 में इन्होंने देखो डिफॉल्ट गेटवे दे रखा है हमारा, लास्ट वाले होस्ट की आईपी है ना ये, देखो नेटवर्क है हमारा 10.0.0.0/26। इसका लास्ट वाले होस्ट देखोगे तो 100% इन्होंने सीआईपी डाल रखी है इस वाले इंटरफेस में। मैंने बोला था कि VLAN 2 के लिए जो हमारा डिफॉल्ट गेटवे होगा वो क्या होगा? 10.0.0.62, जो इस लाइन से कनेक्टेड है। अब ये परफेक्ट है, ठीक है। ऐसे ही जो हमारा राउटर का गिग 0/1 है, मैंने बताया था राउटर के जितने इंटरफेस होते हैं वो एक डिफरेंट नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पर हर एक इंटरफेस डिफरेंट नेटवर्क है का पार्ट है। ये कौन सा नेटवर्क का लास्ट वाले होस्ट की आईपी है? 64 वाली, यानी 10.0.0.64/26 जो HR डिपार्टमेंट के लिए हमने एक डिफरेंट नेटवर्क बनाया था लेयर 3 पे, वो उसके लास्ट वाले होस्ट की आईपी है। समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ गुफरान जी, अवधेश यस जी? सर। ऐसे ही मैंने गिग 0/2 जो है, मैंने इसको भी लास्ट वाले होस्ट की आईपी दे दी अपने VLAN 4 की, इन्होंने डाल रखी है। अब सर ये 100% काम करेगा, देखते हैं। मैंने VLAN बता दिए, लास्ट वाले होस्ट की आईपी दे दी, जो भी हमारे राउटर में देनी थी दे दी, क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड है तो राउटर अपने आप राउटिंग कर देगा। डायरेक्टली कनेक्टेड है बोल रहा हूँ, क्योंकि उसी राउटर से तीनों नेटवर्क कनेक्टेड है, तो हमारा राउटर पहुंचा देगा, ठीक है। डेस्कटॉप पे चलते हैं, PC1 पे हूँ मैं, पिंग करवाता हूँ पहले अपने इसमें, पिंग 10.0.0.65 पे करवाता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। पहली बार आर्क जनरेट कर रहा होगा वो, मैक एड्रेस नहीं पता उसको। दूसरे जब पहली बार उसने आर्क मंगवा ली थी, उसके बाद सीधा देखो पिंग करा पा रहा है गुफरान जी, ठीक है। इज इट क्लियर अब? यस सर। सर प्रॉब्लम कहाँ थी इसमें? सर एक आपने ना बार। एक्चुअली आपने इंटरफेस में आईपी दे दी राउटर के, इससे ये काम कर हाँ। दिया। बट जो ये स्विच से कनेक्टेड था ना हमारे पोर्ट, गिग हम्म, 0/0, गिग 0/1, गिग 2/1, ये अभी भी VLAN 1 के मेंबर थे सर स्टार्टिंग में। ओके तो ओके मैंने क्या ओके। किया, मुझे पता है जो मेरा राउटर का गिग 0/0 है जो स्विच से कनेक्टेड है, स्विच के कौन से पोर्ट से कनेक्टेड है? वो गिग 0/1 से। तो मैंने क्या किया, गिग 0/1 को VLAN 2 का मेंबर बना दिया। अब यहाँ पर जो भी ब्रॉडकास्ट होगा सर, वो PC2 के पास भी जाएगा, और किसके पास जाएगा? राउटर के पास भी जाएगा, इस वाले लिंक से जहां मेरा कर्सर मूव कर रहा है, गिग 0/1 से होते हुए गिग 0/0 तक। राउटर सॉरी VLAN, जो हमारा VLAN 3 है HR डिपार्टमेंट का, इसका जो ब्रॉडकास्ट जाएगा वो अपने पास भी जाएगा और राउटर के पास भी जाएगा इस वाली लाइन से, गिग 1, ठीक है। अगर आपको प्रूफ नहीं होता तो एक बार मैं यहाँ पर सिमुलेशन मोड में दिखा देता हूँ आपको। 63 हमारा क्या हो जाएगा बॉस? ब्रॉडकास्ट आईपी VLAN 1 के लिए, देखना यहाँ पर प्ले करूंगा तो देखो यहाँ पर स्विच के पास गया, स्विच यहाँ पर ब्रॉडकास्ट करेगा तो देखो ये एक्चुअली कुछ वो कर रहा है, नहीं सबके पास नहीं है उसने। आएगा रिप्लाई, सिर्फ देख रहे हो 62 और 2 से आ रहा है। 62 हमारा लास्ट वाली दोस्त है ना, क्योंकि अब ये वाला जो पोर्ट है हमारा स्विच का जिससे कनेक्टेड था, वो भी मेंबर बन गया हमारे VLAN 2 का, इसलिए भिजवा पा रहे हैं। तो ये गलती थी सर एक बार ये आपकी, ठीक है, इसमें ध्यान दीजिएगा। अपने डिफॉल्ट गेटवे जो भी आपका राउटर का पोर्ट आपके स्विच से कनेक्टेड है उस पर्टिकुलर VLAN का, उस पोर्ट को भी स्विच के आपको उस VLAN का मेंबर बनाना पड़ेगा, ये पड़ेगा, आईडी, ओके। ठीक है। सर अगर हम PC3 से अगर ब्रॉडकास्ट पाए तो हो जाएगा भी, क्योंकि अभी PC3 तो VLAN का मेंबर नहीं है ना नहीं देखो राउटर PC3 से। में जो ब्रॉडकास्ट जाएगा, PC3 हमारे कौन से मेंबर है? VLAN 3 का मेंबर है। जितने भी पोर्ट VLAN 3 के मेंबर होंगे उन सबके पास मैसेज जाएगा। देखो पिंग, सिमुलेशन मोड में क्लिक कर लेते हैं पहले, पिंग 10.0.0.127 हमारा इसका क्या होगा? ब्रॉडकास्ट आईपी। जी एक्चुअली यहाँ से आना नहीं चाहिए मैसेज, ये अननेसेसरी शो कर रहा है।
ठीक है, आप देख रहे होगे PC2 के या PC4 के पास भी गया और gig 1/1 जो हमारा VLAN 3 का मेंबर था उसके पास भी वहां से गया, है ना, सिर्फ उन्हीं के पास जाएगा। देखो देख रहे होगे बीच में लाइन से आ रहा है ना। तो ये इसका बेसिक फंडामेंटल होता है। उसके बाद अपने स्विच और भी मैसेज भेज रहे होते हैं, वो आप मोहम्मद देखना कि किसी और के पास जा रहा है, ये पैकेट ट्रेस है थोड़ा, ठीक है। इज इट क्लियर? आज अब यहाँ पर देखो यार, मैंने आपको कल बताया था ट्रंक पोर्ट पढ़ा रहा था मैं आपको, ये तो मेरी बेसिक वाली लैब थी, ठीक है। ट्रंक पोर्ट आप यहाँ पर भी देख पा रहे होगे, मेरी ही कंपनी के 3 नेटवर्क है यार, और मेरे राउटर में ज्यादा, अब एक बार राउटर की इंटरफेस देख लेते हैं यहाँ पर। राउटर के यहाँ पर 3 ही इंटरफेसेस थे हमारे पास, आप देख रहे हो gig 0/0, gig 1/ और gig 0/2। मैंने तीनों के तीनों यूज कर लिए अपनी कंपनी के अंदर राउटिंग कराने के लिए। अरे जब मुझे डेटा अपनी कंपनी से बाहर भेजना होगा, मेरे पास कोई पोर्ट बचा राउटर पे? नहीं बचा, है ना। हमारे पास मॉड्यूलर राउटर भी आते हैं, स्विचेस भी आते हैं। मॉड्यूलर राउटर और स्विचेस क्या होते हैं यार, हमारे पास ना एक्स्ट्रा पोर्ट होते हैं बहुत कुछ। देखो यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, थोड़ा जूम इन करता हूँ। ये दिख रहे हैं स्लॉट लगे हुए हैं यहाँ पर, खाली स्लॉट। सर यहाँ से हमने ये उठा के देखो, अभी मैं मुझे पहले बंद करना पड़ेगा राउटर, फिर एक्चुअली रियल डिवाइस ट्राई करते हैं। आप ऐसे ही ओपन राउटर पे सीधा कोई स्लॉट उठा के लगाते नहीं हो। ये मॉड्यूल ना, जैसे आपके जो पोर्ट्स खत्म हो जाते हैं आपके, तो हमें ये मॉड्यूल हम यहाँ पर इंसर्ट करवा सकते हैं। बट यहाँ पर अभी मेरा राउटर ऑन है, मैं दिखाता हूँ आपको, एक सेकंड रुको। मैंने बंद किया, उठाया मॉड्यूल और यहाँ पर पेस्ट कर दिया, आप देख रहे हो ना कि ऐड हो गया। ऐसे ही हम, ये होते हैं मॉड्यूलर हमारे राउटर और स्विचेस। जब अगर आपका राउटर मॉड्यूलर है, वो और मॉड्यूल ऐड कर सकता है, कोई मॉड्यूल खराब हो गया उसको रिमूव भी कर सकते हैं चेंज करने के लिए। पूरा राउटर हमें नया खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो हमें नया मॉड्यूल लाके यहाँ पर इंसर्ट करना पड़ेगा। तो एक तो वो तरीका है, बट यार वो साफ सीधी भाषा है यार। मैं बोल रहा मेरा मॉड्यूलर राउटर नहीं था, 3 पोर्ट थे, तीनों के तीनों मेरे डाउन, क्या बोलते हैं, मेरी कंपनी के लिए इंटर वीलैन राउटिंग के लिए काम कर रहे हैं, एक वीलैन से दूसरे वीलैन में भेजने के लिए। अरे जब मेरी कंपनी को डेटा अपने ही नेटवर्क से किसी एक फॉरेन नेटवर्क में भेजना होगा, भेज पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि भाई अपनी नेटवर्क से कनेक्टेड है यार, कोई इंटरनेट से कनेक्टेड ही नहीं है, नहीं आईएसपी से कनेक्टेड नहीं। मेरे राउटर था, राउटर क्या होता है, एक पोर्ट जो होता है हमारा हमारे नेटवर्क से कनेक्टेड होता है, और एक पोर्ट हमारा किससे कनेक्ट होता है, इंटरनेट से। इंटरनेट यानी आईएसपी से जो हमें कनेक्शन मिला हुआ है, ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से जो मिला हुआ है। ये तो मेरा कंपनी का अपना लैन था। तो यार मैंने अपने तीनों के तीनों पोर्ट जो थे मैंने अपनी कंपनी में यूज कर लिए। मैंने बताया था नंबर ऑफ पोर्ट हमारे ऐसे कंज्यूम हो जाते हैं। तो मैंने आपको कल बताया था ट्रंक पोर्ट पढ़ाते हुए भी कि बॉस जब भी ऐसा सिनेरियो हो, अब यहाँ पर डायग्राम देखना, कल वाली डायग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं एक बारी, पहले बनाता हूँ और फिर यहाँ पे। तो देखो यहाँ मेरा आईटी, यहाँ मेरा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, यहाँ मेरा सेल्स डिपार्टमेंट के लोग बैठे हुए हैं, ये मेरे एचआर डिपार्टमेंट के बंदे बैठे हुए, और ये मेरे वापस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के बंदे दूसरे फ्लोर में बैठे हुए, बट कोई नहीं है तो मेरी कंपनी के। तो हर एक डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग वीलैन था, लेयर 3 का अलग नेटवर्क था। तो देखो हम क्या करते हैं, जब स्विच टू स्विच के बीच में डेटा भिजवाना होता है, जब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वालों को भेजना होगा, क्या बोलते हैं, एचआर डिपार्टमेंट के पास, तो राउटिंग करानी पड़ेगी, क्योंकि एक अलग नेटवर्क, दोनों अलग अलग नेटवर्क है। तो डेटा आएगा भाई इनमें से किसी एक पीसी से होते हुए, है ना। तो फिर जो हमने ट्रंक पोर्ट बनाने का फायदा क्या होता है कि अब हमें यहाँ पर नंबर ऑफ एक्सेस पोर्ट नहीं बनाने पड़ेंगे स्विच टू स्विच के बीच में। एक ही पोर्ट से हमारा मल्टीपल वीलैन डेटा जा सकता है, और वो कौन से किस में पॉसिबल है, सिर्फ ट्रंक पोर्ट में। तो यहाँ ट्रंक पोर्ट बना दिया, नंबर ऑफ पोर्ट सेव हो गए हमारे थोड़े से। ऐसे ही हमने यहाँ पर भी क्या किया, राउटर और स्विच के बीच में क्या बनाया, ट्रंक पोर्ट बना दिया। ट्रंक पोर्ट का जो कंसेप्ट है, एक्सेस पोर्ट ट्रंक पोर्ट का, ये सिर्फ स्विच में चलता है, राउटर पे नहीं पता राउटर को। उसके लिए थोड़ा सा और एडिशनल कंसेप्ट है, वो अभी पढ़ाने वाला हूँ आज, उसको समझेंगे। तो मैं यहाँ पर भी ट्रंक पोर्ट बनाऊंगा, सुनना ध्यान से, यहाँ पर भी ट्रंक पोर्ट बनाना पड़ेगा, और इस तरफ जो पोर्ट है इसको भी ट्रंक पोर्ट बनाऊंगा, ताकि मेरा जो नंबर ऑफ, मेरे पास
पिछली बार जो अभी गुफरान जी का सिनेरियो था उसमें क्या था, 3 हमारे लगा रखे थे राउटर से, एक VLAN 2 के लिए था, एक VLAN 3 के लिए था, एक VLAN 4 के लिए था। ऐसे तो नंबर ऑफ पोर्ट चले गए मेरे। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला सर ऐसा मत करो, आप करो यहाँ पर इस तरफ बनाओ ट्रंक पोर्ट, ठीक है। इस तरफ कंसेप्ट आता है हमारे पास राउटर ऑन अ स्टिक का, एक कंसेप्ट है राउटर ऑन अ स्टिक। बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही इजी कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट की वजह से हम यहाँ पर नंबर ऑफ पोर्ट बचा पाए अपने राउटर के, और वो समझ भी पाए कि भाई कौन से VLAN का डेटा आ रहा है, वो ये भी समझ जाएगा। एक तीर से 2 निशाने हो जाएंगे। देखते हैं कैसा होता है। ठीक है गुफरान जी, इज इट क्लियर यहाँ तक? थोड़ा डाउट, कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो जो अभी का कंसेप्ट आपको जो आज पढ़ाने वाला हूँ वो है आपका राउटर ऑन अ स्टिक। ठीक है, अब राउटर ऑन अ स्टिक जो, देखो इसको रोस बोलते हैं, ROAS। ठीक है, फुल फॉर्म क्या है, राउटर ऑन अ स्टिक। ये किस काम पे, कहाँ काम आएगा सर? ये काम आएगा जब आप इंटर VLAN राउटिंग करा रहे हो। कहाँ काम आएगा? इंटर VLAN समझ रहे हो? अरे मैं अपनी कंपनी के अंदर ही डाटा भेजना चाहता हूँ, एक VLAN से दूसरे VLAN के पास, वहां पर कंसेप्ट यूज होता है इंटर, क्या बोलते हैं, राउटर ऑन अ स्टिक का। इससे क्या पॉसिबल होता है कि देखो, एज देयर इज ओनली अ सिंगल, पहली बात तो कुछ बता रहा है, सुनते हैं। इसने बोला यहाँ पर एक सिंगल हमारी क्या लगी हुई है कि एक हमने केबल लगा रखी है राउटर से और स्विच के बीच में, जो मल्टीपल VLAN डेटा ले जाएगी। एक तरीके से ऐसी दिख रही है जैसे कोई स्टिक लगा रखी है राउटर और इसके बीच में अटका रखी है ना। तो तभी इसका नाम रफली लिख दिया कि क्या ये, इसका नाम क्या होता है कि जो हमारा स्विच और राउटर है कैसे लग रहे हैं, स्टिक ऑन द नेटवर्क टोपोलॉजी डायग्राम। स्टिक लग रही है ना देखने में, तो इसलिए नाम लिख दिया राउटर ऑन अ स्टिक। कोई स्टिक ही नहीं है तो केबल ही। कोई 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 पूछेगा नहीं राउटर ऑन अ स्टिक नाम रखा क्यों है, बस एंटरटेनमेंट के लिए उन्होंने बता दिया कि भाई हाँ, इसका नाम तक कि भूलो ना। ठीक है, होता क्या है यहाँ पर सुनना, राउटर ऑन अ स्टिक में क्या कंसेप्ट है, कौन सा कंसेप्ट बता रहा हूँ, राउटर ऑन अ स्टिक का कंसेप्ट। वी एक्चुअली डिवाइड वन फिजिकल इंटरफेस इनटू 3 सब इंटरफेस। राउटर ऑन अ स्टिक से पता क्या हो रहा था कि जो आपके राउटर का ये मेन इंटरफेस है, अब सुनना ध्यान से, gig 0/0 एक इंटरफेस लिया, राउटर का बता रहा हूँ मैं, स्विच का नहीं। ये तो मैंने ट्रंक पोर्ट बना दिया यहाँ पर, और मैंने यहाँ पर VLAN 2 3 4 तीनों अलाउ कर दिए स्विच में। राउटर में तो कोई ट्रंक का कंसेप्ट है नहीं। राउटर में क्या करते हैं हम, एक मेन इंटरफेस जो होता है जैसे gig 0/0, ये हमारा रियल फिजिकल इंटरफेस था। पहले हम इसके अंदर जाएंगे इंटरफेस gig 0/0 कमांड से घुसे इस इंटरफेस के अंदर। अब इसी कंसेप्ट में कंसेप्ट आता है सब इंटरफेसेस का। जो ये सब इंटरफेस होते हैं ना, सब समझ रहे हो, जैसे सब नेटवर्क, एक बड़े नेटवर्क के छोटे छोटे नेटवर्क, ऐसे ही होता है सब इंटरफेस। सब इंटरफेस यानी ये लॉजिकल इंटरफेस होते हैं, फिजिकल इंटरफेस नहीं होता। फिजिकल इंटरफेस तो हमारा gig 0/0 है, जो देख सकते हैं, छू सकते हैं, इसमें केबल लगा सकते हैं। ऐसे ही सब इंटरफेस आते हैं जो वर्चुअल इंटरफेस हम क्रिएट कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, gig 0/0 में गए, हमने एक फिजिकल इंटरफेस को तीन, हमारे यहाँ पर 3 ही VLAN थी, 2 3 4, तो हमने यहाँ पर 3 सब इंटरफेस बना दिए अंदर। अभी बनाना सिखाऊंगा, बहुत इजी है। जिससे क्या होता है, जो 3 सब इंटरफेस बनाया ना मैंने, एक सब इंटरफेस VLAN 2 के लिए दे दिया, दूसरा सब इंटरफेस मैंने VLAN 3 के लिए, और तीसरा सब इंटरफेस मैंने VLAN 4 के लिए। और मैं एक्चुअल में सिर्फ एक ही फिजिकल इंटरफेस से कनेक्टेड हूँ, बट यहाँ पर सब इंटरफेस के कंसेप्ट की मदद से मैं 3 अलग अलग डिफॉल्ट गेटवे लगा सकता हूँ, और बता सकता हूँ कि VLAN 2 के लिए तू डिफॉल्ट गेटवे होगा, VLAN 3 के लिए तुम होगे, VLAN 4 के लिए तुम होगे। So we actually divide one physical sub-interface into 3 sub-interfaces which allow us to perform inter-VLAN routing. इन्हीं की मदद से हम inter-VLAN routing करा पाते हैं। मेरे एक्चुअल में देखो क्या था, एक्चुअल में यहाँ पर मैंने सिर्फ एक ही केबल लगा रखी है रियल स्विच के साथ, ठीक है। बट लॉजिकली क्या है, यहाँ पर ये 3 सब इंटरफेस बना दी मैंने। मेरा रियल इंटरफेस कौन सा था, gig 0/0 था ना फिजिकल इंटरफेस। मैंने 3 सब इंटरफेस किस नाम से बनाया सुनना, एक सब इंटरफेस का नाम है gig 0/0.10 .20 ये मैंने .10 20 30 नाम है। मैंने जब ये डायग्राम बना रहा था तब मैंने VLAN 10 के लिए सब इंटरफेस बनाया था, ये VLAN 20 के लिए सब इंटरफेस बनाया था, ये VLAN 30 के लिए सब इंटरफेस बनाया था। आप नाम कुछ भी चुन सकते हो, .10 .20 .30 में से कुछ भी चुन सकते हो, बताऊंगा कैसा करना है। जैसे अभी हमारे सिनेरियो में गुफरान जी ने VLAN 2 3 और 4 VLAN बनाए थे, तो मैं यहाँ क्या क्या सब इंटरफेस बनाऊंगा, देखो
gig 0/0.2, gig 0/0.3, gig 0/0.4, ऐसे सब इंटरफेस बनाऊंगा ताकि मैं समझ पाऊं कि ये जो सब इंटरफेस है मैंने VLAN 2 के लिए बनाया था, ये सब इंटरफेस मैंने VLAN 3 के लिए, और ये सब इंटरफेस मैंने VLAN 4 के लिए बनाया। बहुत इजी कंसेप्ट है, स्टार्टिंग में अगर आपको लगे डिफिकल्ट, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। और हमें कोई एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन नहीं चाहिए, सीधा कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा हूं मैं राउटर में। अभी एक बार पूरी लैब भी करके दिखाऊंगा, फिर राउटर का समझा रहा हूं, क्योंकि राउटर की मदद से ही आप एक VLAN से दूसरे VLAN पे डेटा भिजवा पाओगे, और एक ही VLAN में डेटा भिजवाना है, यानी VLAN 2 के अंदर मुझे किसी को भी डेटा भिजवाना है तो स्विच भिजवा देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब एक VLAN से VLAN 2 से VLAN 3 या VLAN 4 के पास डेटा भिजवाना पड़ेगा, राउटर जरूर आएगा, ठीक है। तो एक कंसेप्ट आता है राउटर ऑन अ स्टिक, तो कैसे इनेबल करना है, जैसे मेरे वाले डायग्राम में राउटर का कौन सा इंटरफेस था, यहाँ पर गिग 0/0 था ना, जिसमें तीनों इंटरफेस थे हम बनाने वाले हैं। तो देखो मैं R1 पे हूँ, मैंने टाइप किया इंटरफेस गिग 0/0, फिर कमांड क्या टाइप करी मैंने, इससे मैंने कोई आईपी नहीं दी, मैंने रियल इंटरफेस में कोई आईपी नहीं दी, मैंने बोल दिया तू सीधा हमारा बाय डिफॉल्ट राउटर के सारे इंटरफेस शट डाउन होते हैं, स्विच के नहीं होते, राउटर के होते हैं। तो राउटर के मैंने सबसे पहले इस इंटरफेस में मैंने क्या बोल दिया, नो शट डाउन, तो ये ऑन हो गया, आईपी नहीं थी, ऑन हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं इसी इंटरफेस के अंदर हूं, यहाँ पर ध्यान से देखना, इसी गिग 0/0 के अंदर हूं मैं। फिर मैंने सब इंटरफेस क्रिएट करने के लिए मैंने क्या किया, सब इंटरफेस ने पहले से क्रिएटेड नहीं होते, हमें क्रिएट करने पड़ते हैं। तो मैंने कमांड यूज करी इसी इंटरफेस के अंदर, इंटरफेस गिग 0/0, क्योंकि मैं गिग 0/0 के अंदर हूँ। डॉट के बाद आप कुछ भी नाम लगा सकते हो, आप 1 ले लो, 3 ले लो, 5 ले लो, कुछ भी, बट हम रिकमेंड करते हैं आप डॉट के बाद वो नंबर लिखो जो आपके जिस भी VLAN के लिए आप वो सब इंटरफेस बना रहे हो, ताकि आपको ध्यान में आए कि सर गिग 0/0.10 कौन सा, किसके लिए बनाया मैंने, VLAN 10 के लिए, ठीक है। मैंने ये टाइप किया, एंटर मारा, तो मैं यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ आएगा, कॉन्फिग सब इफ। अब मैं गिग 0/0 के अंदर मैंने .10 करके एक सब इंटरफेस बनाया रविंद्र जी, ठीक है। अभी आईपी मैंने कुछ नहीं दी है, ठीक है। अब देखो यार हुआ क्या, यहाँ पर ना कोई ट्रंक पोर्ट का कंसेप्ट नहीं है, बट राउटर को पता होता है कि 802.1q है क्या। वो एक टैगिंग एल्गोरिथम है, जिससे हम डेटा के ऊपर टैग लगा के भेजते हैं कि कौन से VLAN का ये डेटा है ना। तो मैंने बताया इसे, इनकैप्सुलेशन कौन सी यूज करने वाले हैं हम, .1q, वो पूरा नाम उसका वही आएगा 802.1q, बट टाइपिंग करने में सर वो 802 हम लिखते नहीं, हम सीधा यहाँ पर क्या लिखते हैं, .1q। .1q लिखा कि हम इस तरीके से इनकैप्सुलेट कर रहे हैं, और कौन से VLAN के लिए बना रहे हैं, ये वाला .10 के लिए। बस इतना मेंशन करना जरूरी होगा हमेशा आपको। तब इंटरफेस में गए, इनकैप्सुलेशन .1q कौन से VLAN के लिए बना रहे हो वो बता दिया आपने, ठीक है। ये यहाँ पर स्पेसेस है, यहाँ पर क्या है, स्पेस है यहाँ पर, ठीक है। फिर एंटर मारूंगा, अभी भी मैं सब इंटरफेस के अंदर ही हूँ। फिर मैंने यहाँ पर आईपी असाइन कर दी, जो मेरे लास्ट वाली होस्ट की आईपी थी, हम जो असाइन करते हैं ना राउटर के इंटरफेस में, वो हमने यहाँ पर असाइन कर दी गिग 0/0.10 पे। सबनेट मास्क भी बता दिया और आईपी भी दे दी। नो शटडाउन कमांड चलाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों, क्योंकि हमारा रियल इंटरफेस जो है वो ऑलरेडी इनेबल्ड है, ठीक है। ऐसे ही मैंने फिर देखो एक और सब इंटरफेस बनाया, इंटरफेस गिग 0/0.20। फिर मैंने यहाँ बताया कि इनकैप्सुलेशन .1q, और कौन से VLAN के लिए बना रहा हूँ मैं, 20 के लिए मैंने मेंशन कर दिया, VLAN 20 का डेटा आएगा यहाँ पर। आईपी एड्रेस क्या है, जो लास्ट वाली डोज की आईपी होगी उस इंटरफेस की, ठीक है रविंद्र जी। अभी मैं पूरी लैब करके दिखाऊंगा एक बारी, फिर आपको और क्लियर होगा, ठीक है। ऐसे ही फिर मैंने एक सब इंटरफेस बनाया, क्योंकि मेरे 3 VLAN थे, VLAN 10, 20, 30, तो मैंने 30 का भी एक सब इंटरफेस बनाया, गिग 0/0.30। इनकैप्सुलेशन .1q कौन से VLAN का डेटा आएगा, 30 का। आईपी एड्रेस मैंने 30 वाले VLAN के लास्ट वाले डोज की आईपी दे दी। जो भी मैंने VLAN 30 बनाया हुआ होगा, और जिस भी नेटवर्क का मेंबर होगा VLAN 30, उसके लास्ट वाले डोज की आईपी मैंने यहाँ पर असाइन करवा दी। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, एक ही इंटरफेस से तीनों, हमें 3 अलग अलग केबल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे हम पहले सिनेरियो में लगा रहे थे गिग 0/0 अलग अलग तरह, नहीं। अब हम एक ही रियल इंटरफेस में 3 अलग अलग VLAN का डेटा मंगवा सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर सब इंटरफेस का कंसेप्ट यूज करा हुआ है इसके अंदर, ठीक है रविंद्र जी।
तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है कि आप ये .10 .20 मैच करे, ऐसे कंपलसरी नहीं है, बट ये हमारी सहायता के लिए होता है कि यार अगर हमें .10 पता है तो हमें पता है कि VLAN 10 के लिए बना रखा है हमने ये सब इंटरफेस, VLAN 20 के लिए .20, VLAN 30 के लिए .30। कंपलसरी नहीं है, आप कुछ भी लिख सकते हो, बट आपको जब बाद में यूज देखोगे तो आपको ईजी होगा समझने के, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई डाउट यहाँ तक? अवधेश, तूफान जी, ठीक है। अब देखो कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं राउटर ऑन अ स्टिक के लिए, थियोरेटिकल है। राउटर ऑन अ स्टिक हम यूज करते हैं कहां पर? राउटिंग करने के लिए बिटवीन मल्टीपल VLAN यूजिंग अ सिंगल इंटरफेस। अरे मैं अपने नेटवर्क से किसी फॉरेन नेटवर्क में डेटा नहीं भिजवा रहा, मैं अपने ही नेटवर्क के अंदर एक डिफरेंट VLAN में डेटा भिजवाना चाहता हूँ, तो वहां पर ये कंसेप्ट यूज किया जाता है, ठीक है। और इस कंसेप्ट की मदद से हमारे राउटर में मल्टीपल इंटरफेस कंज्यूम नहीं होते, एक ही इंटरफेस को यूज करके हम सब इंटरफेस क्रिएट कर देते हैं, हर VLAN के लिए एक डिफरेंट सब इंटरफेस, ठीक है। अब जो स्विच होता है, तो स्विच इंटरफेस इज कॉन्फ़िगर्ड एज रेगुलर ट्रंक। सर राउटर में हम ट्रंक पोर्ट नहीं बनाते, राउटर को हम बताते हैं कि इनकैप्सुलेशन कौन सा यूज करेगा, तो ये जरूर बताते हैं, बट हम ट्रंक पोर्ट नहीं बनाते, ना ट्रंक पोर्ट एक्सेस बनता ना ट्रंक पोर्ट ना एक्सेस पोर्ट, ठीक है। सिर्फ ट्रंक पोर्ट और एक्सेस पोर्ट कहां बनते हैं? हमारे स्विच में। स्विच के कंसेप्ट है ट्रंक पोर्ट और एक्सेस पोर्ट, ठीक है। जो पोर्ट हमारा राउटर और स्विच के बीच में कनेक्ट हो रहा है, ये राउटर था, ये स्विच था, तो स्विच का ये वाला पोर्ट जो हमारे यहाँ कनेक्ट हो रहा है राउटर के साथ, इसको जरूर ट्रंक पोर्ट बनाएंगे हम, ठीक है सर। बट यहाँ पर हम सब इंटरफेस बना के काम करवा देंगे। तो राउटर इंटरफेस इज कॉन्फ़िगर्ड यूजिंग सब इंटरफेसेस। अब राउटर में तो हम ट्रंक पोर्ट बनाते ही नहीं है, बट यहाँ पर हम सब इंटरफेस का कंसेप्ट यूज करते हैं। You configure the VLAN tag and IP address on each sub interface। जैसे हमने बताया कि कौन से VLAN के लिए सब इंटरफेस बना रहे हैं, कौन सा इनकैप्सुलेशन यूज कर रहे हो, कौन सी IP होगी, हमने ये तो हमें राउटर को बताना पड़ेगा। Router will behave if the frame arriving within router will behave as if the frame arriving with a certain VLAN tag have arrived on the sub interface। राउटर ऐसा बिहेव करेगा जैसे उसका रियल इंटरफेस में आ रहा है, एक्चुअली रियल इंटरफेस से तो आ रहा है, बट विद द हेल्प ऑफ टैगिंग, जो टैग लगा रहा है वहां पर 802.1q, उसकी मदद से आइडेंटिफाई कर लिया कौन से सब इंटरफेस में डेटा जाएगा। वर्चुअल इंटरफेस है वो, कोई रियल इंटरफेस नहीं है। एक सब इंटरफेस एक वर्चुअल इंटरफेस होता है, ठीक है। वर्चुअल समझते हो रविंद्र जी? जो दिखता नहीं है, जो होता नहीं है, बट वो कंसेप्ट है। जैसे कि आप लोग आजकल वर्चुअली कॉल करते हो, वर्चुअली यानी आप फोन में बात कर रहे हो, आप सामने प्रेजेंट हो नहीं, आप आवाज वही, फीलिंग वही, तरीका वही, बात का हंसी मजाक वही, बट हम क्या करते हैं? फोन में बात कर रहे हैं, वर्चुअली बात कर रहे हैं, वर्चुअल टेक्सटिंग कर रहे हैं, ठीक है। The router will tag the frame sent out from the each sub interface with the VLAN tag। अब जब राउटर के पास डेटा आ रहा है तब भी टैग होगा उस डेटा के आगे, और जब राउटर भेज रहा है तब भी टैग होगा कौन से VLAN में डेटा भिजवाना है, ठीक है। ये कंसेप्ट तो राउटर ऑन अ स्टिक का, और कुछ नहीं है। इतना क्लियर हुआ? तो आपको एक लैब करवाते हैं अच्छे से और लैब को ही करेंगे आप लोग, आज पूरा लैब करेंगे यहाँ तक जितना भी किया है, ठीक है। सर ये लैब थी आपके सामने, ठीक है। इसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन पहले से नहीं हो रही थी, चेक कर लेते हैं, और हो रही होगी तो हटा देंगे अभी तुरंत। आईपी असाइन करवा रखी है, ठीक है। आईपी तो आप लोगों को आईपी डालना आ गया है, एक बार कंफर्म करा दूंगा। तो देखो मेरी कंपनी है ये, मेरी कंपनी का फर्स्ट फ्लोर में कौन कौन कनेक्टेड है? VLAN 10 और VLAN 20 वाले। और सेकंड फ्लोर में मेरे कौन कौन कनेक्टेड है? VLAN 10 और VLAN 30 वाले, ठीक है। कोई भी डिपार्टमेंट हो सकता है, 4 डिपार्टमेंट। VLAN बना के एक अलग डिपार्टमेंट के लिए बना रखा है मैंने, मेरी कंपनी के अंदर, अपनी कंपनी के बाहर नहीं भेज रहा है। स्विच हम एक लोकल एरिया नेटवर्क बनाने के काम आते हैं, तो उसकी चीजें देख रहे हैं कि मेरी कंपनी में मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, तो VLAN समझ में आ गया, ठीक है। तो मैंने देखा ये जो यहाँ जो बंदे बैठे हैं ये हमारे VLAN 10 के मेंबर है। अब VLAN 10 कुछ भी ले लो, IT डिपार्टमेंट, अकाउंट डिपार्टमेंट, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट, ठीक है। तो यहाँ नेटवर्क आपने अलग दे दिया 10.0.0/26, तो यहाँ पर
10.0.0.1 PC1 के लिए, 10.0.0.PC2 के लिए, लास्ट वैलिड होस्ट की आईपी क्या होगी 10.0.0.62। बिल्कुल सी रविंद्र जी, ठीक है। अभी लास्ट वैलिड होस्ट की आईपी हमने असाइन नहीं करी, करवाएंगे आपके सामने अभी, ठीक है। ऐसे ही VLAN 30 यहाँ पर बंदा कनेक्टेड है VLAN 30 का यहाँ पर, तो देखना यहाँ पर अलग नेटवर्क है, यहाँ पर आईपी मैंने बता दी यहाँ पर 129 और 130 यहाँ पर इन दोनों की आईपी है। ऐसे ही VLAN 20 भी एक हमारा स्विच 1 से स्विच 2 से कनेक्टेड है, इसका अलग नेटवर्क है। और VLAN 10 यहाँ पर जो है वो वही डिपार्टमेंट है जो हमारे स्विच 1 में था, तो नेटवर्क हमारा इसी नेटवर्क को बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर जो IP.3 और .4 है कौन सी होगी 10.0.0.3 10.0.0.4। कलर कॉम्बिनेशन से भी दिखा रहा हूँ मैं आपको यहाँ पर, ठीक है। क्लैरिटी है इतनी। अब कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ठीक है। इसने बोला कॉन्फ़िगर करो स्विच के इंटरफेस को एक्सेस पोर्ट इन द करेक्ट VLAN, ठीक है। फटाफट स्विच 1 में चलते हैं, यहाँ से स्विच 1 से शुरू करते हैं। किसी भी स्विच से शुरू कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस स्विच से जो जो लोग कनेक्टेड है उनके हिसाब से हमें अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। डायग्राम आपके सामने है, मैं स्विच 1 पे हूँ। कौन से स्विच में हूँ कैसे पता चला, एक तो मुझे यहाँ पर दिख भी रहा, मैंने यहाँ पर अपना होस्ट नेम यहाँ पर मैंने बता रखा था, तो आपको भी पता चल जाएगा ये स्विच 1 है। आप स्विच 1 फर्स्ट फ्लोर भी लिख सकते हो, स्विच 2 सेकंड फ्लोर भी लिख सकते हो, जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाओ कौन से स्विच पे काम कर रहे हो। इसलिए होस्ट नेम इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इनेबल टाइप किया, शो VLAN ब्रीफ कमांड टाइप करी मैंने। यहाँ पर देखो अभी भी कोई भी VLAN क्रिएटेड नहीं है, यहाँ पर देखो कोई VLAN क्रिएटेड है या ये डिफॉल्ट सेटिंग है। गुफरान जी डिफॉल्ट सेटिंग्स है या फिर कोई VLAN ऑलरेडी क्रिएटेड है यहाँ पर? डिफॉल्ट है सर। डिफॉल्ट सेटिंग है। इन्हें दिख गया VLAN 1 तो ऑलरेडी होता है, 1002 से लेके 1005 तक ऑलरेडी होते हैं, ठीक है। डन है सर, बिल्कुल सही है। फटाफट से चलते हैं, VLAN क्रिएट करते हैं। मैं स्विच 1 पे हूँ रविंद्र जी आप हेल्प करोगे, सब लोग सुनेंगे, रविंद्र जी क्वेश्चन पूछूंगा और रविंद्र जी हेल्प करेंगे। रविंद्र जी मेरे स्विच 1 पे कौन कौन से VLAN कनेक्टेड है, VLAN 10 और 30 यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ठीक है। तो एक एक करके करते हैं। तो एक काम करते हैं, कॉन्फ़िग टी चलते हैं। अब बिल्कुल मैं बेसिक सिनेरियो समझा रहा हूँ कि मैंने आपको पढ़ाया ही नहीं कुछ, ठीक है। मैंने पहले VLAN क्रिएट करना देखते हैं, VLAन असाइन करने पहले VLAN क्रिएट ही करते हैं। क्या कमांड थी रविंद्र जी VLAN क्रिएट करने की? नहीं नहीं, मुझे सिर्फ VLAन बनाने हैं, असाइन नहीं करने अभी किसी इंटरफेस में। मैंने आपको बताई थी हाँ VLAN 10। मैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे VLAN क्रिएट कर रहा हूँ, असाइन नहीं कर रहा सिंपलिसिटी में। तो VLAN 10 लिखा मैंने, एंटर किया, VLAN 10 ऑलरेडी क्रिएटेड हो जाएगा। मैं नेम दे देता हूँ इंजीनियरिंग, ठीक है, ठीक है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। एंटर कर दिया, एग्जिट कर दिया। ऐसे इसमें कौन सा बंदा बैठा हुआ है यहाँ पर, VLAN 30 का भी बैठा हुआ है। VLAN 30 भी मैंने यहाँ पर असाइन कर बना दिया, नेम HR डिपार्टमेंट दे देता हूँ, ठीक है। एग्जिट करता हूँ रविंद्र जी, डू शो VLAN ब्रीफ। तो रविंद्र जी यहाँ पर कुछ चेंजेस देखे मेरी VLAN टेबल में, VLAN 10 और 30 यहाँ पर आ भी गए, बन गए, क्रिएट हो गए। बट यहाँ पर आप देख लोगे कोई भी पोर्ट असाइन नहीं है, यहाँ पर है कोई पोर्ट असाइन? सारे के सारे पोर्ट मेरे किसके मेंबर है अभी? VLAN 1। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही, ठीक है। तो इसमें तो मैंने कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी बेसिक कर दी। अब मुझे बारी आती है इंटरफेस को असाइन करने की इन VLANs में। अरे VLAN क्रिएट करने का फायदा ही क्या था, मेंबर बनाने हैं ना पोर्ट्स को, वो फायदा था। तो अब चलते हैं फटाफट से इंटरफेस। आपको दिख रहा है ये जो इंटरफेस है, VLAN 10 से शुरू करेंगे, F0/1 और F0/2 ये दोनों कंसेक्यूटिव है, एक के बाद एक है। तो यहाँ पर हम या तो हम इंडिविजुअली इंटरफेस F0/1 एक एक करके जाएंगे। यहाँ पर स्विच पोर्ट, मोड, एक्सेस, स्विच पोर्ट, फिर एक्सेस, VLAN 2 10 सर, VLAN 10 के लिए ना यहाँ पर अभी हमने डिसाइड किया सॉरी हाँ VLAN 10 बिल्कुल 10। आप VLAN कुछ भी बना सकते हो, कि कंपलसरी नहीं कि भाई 1 2 3 सीक्वेंस में चलना, नहीं, आपको अपने हिसाब से मैनेज करना है। आपको पता है VLAN जो होते हैं 2 की पावर 12 यानी 4096 इन टोटल होते हैं, जिसमें से 0 और 4096 कभी हम 4095 कभी हम एलोकेट नहीं करते। बाकी आप कोई भी कर सकते हो। तो मैंने VLAN 10 ले लिया अपने हिसाब से, चलो ठीक है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए डन है। ऐसे अब देखो मुझे फिर वापस इंटरफेस F0/2 पे आना पड़ेगा, सेम कमांड, स्विच पोर्ट, मोड, सक्सेस
फिर से स्विच पोर्ट VLAN 10 देखते हैं, डू शो VLAN। आप देखोगे सर यहाँ पर ध्यान से देखना यार, VLAN 10 के अंदर आप देखो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में 2 पोर्ट आ गए हमारे, आगे ना, बहुत बढ़िया, हमें ये चाहिए था मैं। अब ऐसे ही मैं VLAN 30 वाले मेंबर को ऐड करूंगा। अरे आप देख रहे हो मेरे नंबर ऑफ टाइपिंग इंक्रीज हो रही है, मेरे 5-5 सेकंड इंक्रीज हो रहे हैं जब मैं इंडिविजुअल जा रहा हूँ। मेरे को दिख रहा है यहाँ पर ये दोनों एक के बाद एक है, इसके स्लॉट नंबर और इनका पोर्ट नंबर दोनों एक जैसा ही है, 0/3 0/4। तो मैं यहाँ पर रेंज कमांड यूज कर सकता हूँ। रेंज कमांड होती है जैसे 1 2 3 4 5 सीक्वेंस में चलने के बाद एक, अगर ऐसे आपके पोर्ट्स होंगे जो सीक्वेंस वाइज एक के बाद एक चल रहे हैं, तब आप रेंज कमांड यूज कर सकते हो उन सारे पोर्ट में काम करने के लिए। तो मैंने इंटरफेस रेंज /3 से लेके कहां तक 4 तक करूंगा, तो एक साथ इन दोनों पोर्ट में कमांड चलेगी। अब स्विच पोर्ट मोड एक्सेस बना दिया मैंने, Switch port access VLAN VLAN 30 करेक्ट। अब देखो मैंने यहाँ पर 3 कमांड लिखी है, तीनों कमांड में यहाँ पर देखना क्या होगा, डू शो VLAN। यहाँ पर देखो अब मुझे तुरंत मेरा टाइम भी बचा, एक ही कमांड से मैंने यहाँ पर दोनों पोर्ट मैंने VLAN 30 के मेंबर बना दिए। थोड़ा फास्ट हो गए, काम करना तो आता है बट फास्टनेस भी चाहिए इंसान को। डन है, आगे चलते हैं, ठीक है। अब ऐसी बॉस मैं यहाँ पर चलता हूँ स्विच 1 पे, अभी कोई ट्रंक पोर्ट नहीं, एक्सेस पोर्ट ही समझेंगे, जैसे हम पढ़ते वाले थे वैसे चलेंगे। स्विच 2 पे गया बॉस, CLI पे गया, यहाँ पर इनेबल कॉन्फ़िग टी, ठीक है। तो VLAN एक काम करेंगे, VLAN क्रिएट करने की कमांड तो मैंने बता दी, अब ना वो वाला काम भी कर सकते हैं, या तो हम थोड़ा और फास्ट चलते हैं, सीधा इंटरफेस में चलते हैं। एक बार यहाँ पर सुनना, डू शो VLAN ब्रीफ, एक बार चेक कर लो यहाँ पर आप, कोई VLAN है यहाँ पर या डिफॉल्ट सेटिंग्स है? default है। बिल्कुल सही, ठीक है। तुरंत चलता हूँ बॉस में यहाँ पर इंटरफेस, मैं क्रिएट नहीं कर रहा VLAN, अब मैं क्रिएट करूंगा भी और असाइन भी करा दूंगा डायरेक्ट एक ही बारी में। इंटरफेस रेंज F0/2 से लेके 3 बिल्कुल, आप देख पा रहे हो यहाँ पर जहाँ मेरा कर्सर मूव कर रहा है, F0/2 से लेके 3 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। स्विच पोर्ट मोड access कमांड है, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस बताती है कि एक्सेस पोर्ट बनेगा, कौन से VLAN है उसको नहीं बता रही। एक्सेस पोर्ट सिर्फ एक ही VLAN का मेंबर होता है, इसलिए लिख रहे हैं हम, ठीक है। बताना पड़ेगा तू ट्रंक बनने वाला है या एक्सेस बनने वाला है, तो हमने बता दिया तू एक्सेस बनने वाला है, तू एक ही VLAN का मेंबर होगा, ये कमांड ये बताती है। अब कौन से VLAN के मेंबर होगा उसके लिए हमें क्या कमांड डालनी पड़ती है, स्विच पोर्ट access VLAN 10 बिल्कुल सही सर, VLAN 10, ठीक है। तो देखो यहाँ पर VLAN 10 था नहीं ना, तो इसने पहले क्या बोला, एक्सिस VLAN डज नॉट एक्सिस्ट, ये था नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ा, क्रिएट करना पड़ा। तो इसने क्रिएट भी किया होगा और असाइन भी किया होगा तुरंत की कमांड से। नहीं यकीन होता, डू शो VLAN, देखो यहाँ पर क्या हुआ, 10 आ गया ना यहाँ पर। नाम तो इसने अपने हिसाब से डिफॉल्ट नेम ले लिया, VLAN 0010, और कौन कौन से पोर्ट आ गए, दोनों आ गए, ठीक है। नाम चेंज करने के लिए आपको VLAN 10 में जाके करना पड़ेगा, ठीक है, बट ऐसे में आपका टाइम भी सेव हो जाएगा। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? ऐसी इंटरफेस F0/1, ठीक है। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20, ठीक है, डन है। मैं यहाँ पर नाम फिर भी कर देता हूँ एक बारी, VLAN 10 पे गया, नेम इंजीनियरिंग, ठीक है। VLAN 20 पे गया, नेम HR वहां पर क्या था हमारा, HR था, सेल्स दिया था, दे दी ना, सेल्स, ठीक है सर। अभी तो सिर्फ हमने एक्सेस पोर्ट बनाया, अब मैंने बोला था भाई हमें जब डेटा, अब यहाँ पर कोई लिंक नहीं होता तो हम डेटा कम्युनिकेट नहीं करा पाते, तो मेरी कंपनी के मेंबर है ना भाई, अब तो यहाँ पर VLAN 10 का यहाँ पर भी मेंबर है, तो हम डेडिकेटेड एक्सेस पोर्ट बना सकते हैं VLAN 10 के लिए, 30 के लिए, 20 के लिए, उससे हमारे नंबर ऑफ पोर्ट कंज्यूम हो जाते हैं। तो हमने क्या कंसेप्ट रखा, ट्रंक पोर्ट का। ट्रंक पोर्ट में एक सिंगल इंटरफेस यहाँ अटैच किया, एक सिंगल इंटरफेस यहाँ अटैच किया,
कौन सी केबल लगेगी दो स्विच के बीच में? क्रॉस ओवर केबल लगेगी। 100% राइट नवीन सर, बिल्कुल राइट। ठीक है, क्रॉस ओवर क्यों? क्योंकि सेम लेयर की डिवाइस है। बिल्कुल सही। ठीक है, तो यहाँ पर क्रॉस ओवर केबल लगी हुई है, तो फटाफट करते एक बारी स्विच 1 पे चलते हैं वापस। आप चाहे स्विच 2 से कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपने तरीके से कर रहा हूँ एग्जिट। ठीक है, कौन से मोड पे मैं? ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे। अब कौन से इंटरफेस की बारी आ गई? gig 0/1 की। इस इंटरफेस में गया gig 0/1। ठीक है, अब मैं इस इंटरफेस के अंदर हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया था यहाँ पर क्या करते हैं, इनकैप्सुलेशन। तुम देखो ठीक है सर, देखो वैसे तो हमारा यहाँ पर इनकैप्सुलेशन सिर्फ एक ही सपोर्ट कर रहा है, ये वाले स्विच .1q। ठीक है, ISL आपको बहुत रेयरली यूज करने को मिलेगा, .1q ज्यादा मिलेगा। बट जो स्विच आपके दोनों कुछ स्विच ऐसे भी होंगे, आपको मिलेंगे जरूर, जिसमें ISL भी होगा, .1q भी होगा। तो उसमें मैं रैंडमली अपने आप नहीं चुनता हूँ, हमें बताना पड़ता है तो कौन सा तरीका चुनेगा ट्रंक पोर्ट के लिए। क्या सिस्को का प्रोप्राइटरी चुनेगा ISL, या फिर ओपन स्टैंडर्ड 802.1q चुनेगा? तो उसके लिए मैंने आपको कमांड बताई थी, यहाँ पर कमांड देखो बॉस। स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन .1q। ठीक है, क्या कमांड थी ये? स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन .1q। 2 मिनट सर, अभी लिख लो। जो मैंने नोट्स आपको दिए हैं सर, एज इट इज आप अपनी कॉपी में जरूर लिखिएगा। ठीक है, ठीक है, देखिए यहाँ पर देखते हैं स्विच पोर्ट क्या था, ट्रंक इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन का ऑप्शन है, एक्चुअली यहाँ पर इनकैप्सुलेशन का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही इनकैप्सुलेशन चल रही है। ठीक है, .802.1q। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं मिलेगा। रियल डिवाइस में आप चेक कर सकते हो। ठीक है, ये ऑप्शन अगर ISL सपोर्ट कर रहा होगा उसमें, तो ये ऑप्शन पक्का होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर ये कमांड स्विच पोर्ट ट्रंक कमांड जो हम चला रहे थे, यहाँ पर स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन .1q एज इट इज लिखेंगे, चलाएंगे। तो देखो यहाँ पर ये कमांड ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, हर स्विच में सारी कमांड्स अवेलेबल नहीं होती। प्लीज इसको पैकेट ट्रेसर है, इसमें सारी कमांड नहीं है, इसमें आपको एक लगभग एक आइडिया मिलेगा जो आपको रियल डिवाइस में आप काम कर पाओ। ठीक है, तो यहाँ पर ये कमांड नहीं चली, बट हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमारे पास मैंने बताया था हमारे इस वाले स्विच में .1q उपस्थित है। ठीक है, पहले से ही था वो। तो स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। ठीक है, जैसे ही मैंने ट्रंक बोला, तो बाय डिफॉल्ट सारे वीलन अलाउड हो जाएंगे इस पोर्ट में। इस पोर्ट में कौन सा मोड चलेगा? ट्रंक। तो बाय डिफॉल्ट ट्रंक की कंडीशन क्या होती है? जितने भी वीलन आपके स्विच में होंगे वो सारे अलाउड होंगे डेटा भेजने के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर स्विच पोर्ट मोड ट्रंक ही लिखा था, मैंने कोई अलाउड नहीं बताया। ठीक है, अभी देखते हैं। अब यहाँ पर तो मैंने बता दिया, अब ऐसे ही मैं स्विच 2 में गया बॉस, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। इंटरफेस इसका भी अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली नाम दोनों पोर्ट के सेम है, gig 0/1। ऐसा मैं सोचना, मैं सामने वाले का ले रहा हूँ, मैं स्विच 2 के gig 0/1 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, पोर्ट मोड ट्रंक, तो बाय डिफॉल्ट सारे वीलन अलाउड हो जाएंगे, सारे वीलन। कोई मैंने यहाँ पर स्पेसिफिक वीलन मेंशन नहीं कर रहा, सारे के सारे वीलन अलाउड हो जाएंगे। ठीक है, अब एक कमांड होती है हमारे पास चेक करने के लिए कि सर कौन कौन से पोर्ट आपके ट्रंक पोर्ट है। तो कमांड क्या है? शो इंटरफेस ट्रंक। जैसे क्लिक करूंगा यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अभी मैं स्विच 2 पे हूँ, मैंने कमांड का टाइप करी शो इंटरफेस ट्रंक, तो यहाँ पर इसने बता दिया सर आपका gig 0/1 जो है हमारे स्विच का, स्विच 2 का, वो हमारा ट्रंक पोर्ट है। ठीक है, कौन से मोड, कौन सी इनकैप्सुलेशन यूज कर रहे हैं? देखा, कहा था ना बाय डिफॉल्ट सेटिंग ISL नहीं आ रहा, तो इसने बाय डिफॉल्ट ही अपना 802.1q चुन रखा है।
ट्रंक स्टेटस क्या है, ट्रंकिंग। नेटिव वीलैन कंसेप्ट किस में आता है, सिर्फ 802.1q के अंदर ही नेटिव वीलैन का कंसेप्ट है। नेटिव वीलैन का डेटा कभी भी टैग होके नहीं जाता ट्रंक पोर्ट में, ठीक है। कितने वीलैन अलाउड है यहाँ पर, नॉर्मल रेंज के सारे वीलैन अलाउड है, 1 से लेके 1005 सारे के सारे, चाहे उपस्थित हो या ना हो, सारे के सारे अलाउड थे। कौन कौन से वीलैन हमने बना रखे हैं स्विच 2 पे, 1 था हमारा पहले से, कुछ पोर्ट 1 के मेंबर भी होंगे, कुछ पोर्ट 10 के मेंबर भी, कुछ पोर्ट 20 के मेंबर भी, तो ये सारे अलाउड तो होंगे ही होंगे। इसने बोला वीलैन्स अलाउड एंड एक्टिव इन मैनेजमेंट डोमेन, कौन कौन सा आपने बना रखे हैं और कौन कौन से अभी फिलहाल अलाउड है। वैसे तो सारे अलाउड है, बट आपने जो बना रखे हैं सिर्फ वही भेज पाएंगे अभी, 1, 10 और 20, ठीक है। बाकी स्पैनिंग ट्री अभी मत देखो, स्पैनिंग ट्री का कंसेप्ट इसके बाद आएगा तब पढ़ाऊंगा, ठीक है। डन है इतना। गुफरान जी, अवधेश, यहाँ तक कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब देखो, अब मैंने बताया कि जो पोर्ट आपका राउटर और स्विच के बीच में कनेक्ट करवा रहा है, इसको भी हम ट्रंक ही बनाते हैं। तो मैं स्विच 2 पे हूं ना, तो सर देखो मैं स्विच 2 पे गया, इंटरफेस कौन सा हमारा यहाँ पर 0/2 है ना, गिग 0/ रवि जी, ये जो नीचे नाम लिखा हुआ है इस वाले पोर्ट का, और ये गिग 0/0 हमारे राउटर 1 का है, ठीक है। तो हम स्विच के पोर्ट को ट्रंक बनाते हैं, गलत जगह पे कमांड चला रहा था इसलिए एरर शो हो गया, ठीक है। इंटरफेस गिग 0/2 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, इसको भी ट्रंक पोर्ट बनाते हैं, सारे के सारे वीएन इसमें अलाउ करा रखे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब राउटर पे जाऊंगा मैं, जब राउटर पे गया सिर्फ ट्रंक पोर्ट बनाया मैंने, कुछ नहीं किया, ध्यान से देखिएगा। इनेबल कॉन्फ़िग टी, ठीक है। अब मैंने बोला था कि हमारा कौन सा इंटरफेस है जो हमारे नेटवर्क से कनेक्टेड है, गिग 0/0, इस इंटरफेस में जाओ, गिग 0/ गया। अब मैं यहाँ पर क्या टाइप करता हूँ, नो शटडाउन टाइप कर दिया, डन। ये पोर्ट मेरा जैसे मैंने नो शटडाउन का इनेबल हो गया। कोई आईपी नहीं होती आपके रियल फिजिकल इंटरफेस में, हम जो आईपी देंगे वो सब इंटरफेस में देंगे, मेन फिजिकल इंटरफेस में कोई आईपी नहीं देने वाले, ठीक है। अब इंटरफेस, अब सब इंटरफेस क्रिएट कर रहा हूँ, आप देख रहे होगे मैं अभी कौन से इंटरफेस में था, मैं गिग 0/0 के अंदर था, तो मैं यहाँ पर दिख गया, मैं इस इंटरफेस के अंदर हूँ, नो शटडाउन कमांड चलाई तो वो इनेबल हो गया, अभी भी मैं गिग 0/0 के अंदर ही हूँ। तो इसके अंदर ही मैं कमांड रन कर रहा हूँ, इंटरफेस गिग 0/0 डॉट वीलैन 10 के लिए बना रहा हूँ मैं ये सब इंटरफेस, तो मैंने नाम दे दिया, क्या ये नाम दे रहा हूँ मैं, बना रहा हूँ मैं इंटरफेस गिग 0/0 डॉट 10 बना रहा हूँ मैं ये सब इंटरफेस बना रहा हूँ, एंटर किया, तुरंत यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ गया, दिख रहा हो, कॉन्फ़िग सब इंटरफेस। अब मैं सब इंटरफेस के अंदर आ गया, तो मैंने बोला जैसे उस सब इंटरफेस के अंदर आओगे सबसे पहले उसे बताओगे भाई साहब आपने किस वीलैन के लिए बनाया था, ये क्या कमांड थी, इनकैप्सुलेशन डॉट 1q, और कौन सी के लिए बनाया मैंने, है ना, तो मैंने वीलैन 10 बता दिया, डन। तो इसमें सिर्फ वीलैन 10 का डेटा आएगा तो वही इस पोर्ट में जाएगा सीधा ऑटोमेटिकली, ठीक है। आईपी असाइन करनी है लास्ट वाले होस्ट की आईपी, डिफॉल्ट गेटवे हमारे वीलैन 10 वालों के लिए, तो डिफॉल्ट गेटवे की आईपी क्या होगी, आईपी एड्रेस 10.0.0.2, ठीक है। सबनेट मास्क बताते हैं 255.255.255.190, ठीक है। नो शटडाउन कमांड बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा रियल इंटरफेस ऑन था। ऐसे मैंने एक और सब इंटरफेस बनाया, तुरंत इंटरफेस गिग 0/0.20 इनकैप्सुलेशन, किसकी कौन सी इनकैप्सुलेशन डॉट 1q, और वीलैन 20 के लिए बनाया मैंने सब इंटरफेस। आईपी एड्रेस वीलैन 20 के यहाँ पर नेटवर्क यहाँ से शुरू हो रहा है 10.0.064 नेटवर्क आईडी है, तो लास्ट मिनट उसकी आईपी क्या होगी हमारी 126.255.255.255.190, ठीक है। ऐसे मैंने एक और तीसरा सब इंटरफेस बनाया, इंटरफेस गिग 0/0.30, ठीक है। डॉट के बाद आप कोई भी नंबर ले सकते हो बट डॉट तो आना कंपलसरी है, ठीक है। एनकैप्सुलेशन डॉट 1q वीलैन 30 के लिए, वीलैन नहीं आएगा सिर्फ 30 लिखोगे यहाँ पर, ठीक है। आईपी एड्रेस 10.0.0.120 190 आएगा यहाँ पर, ठीक है।
लास्ट वाले होस्ट आएगा 190 100%। सबनेटिंग आती है, आप लोगों को प्रैक्टिस करते रहना उसकी, ठीक है। 255.255.255.192 डन। अब एक कमांड होती है इसमें, मैंने आपको बताया था नेट, इसमें भी आईपी चेक करने की कमांड क्या होती है, कौन से इंटरफेस में कौन सी आईपी, उसकी कमांड क्या होती है, डू शो नहीं आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ठीक है। इस कमांड को लिख लेना अगर आपको नहीं पता है, ये कमांड उस पीडीएफ में मेंशन है। डू मैं इसलिए लगा रहा हूँ, फोर्सफुली रन एग्जीक्यूट करा रहा हूँ। एक्चुअल कमांड क्या है, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। नोट बना के कमांड, सर कमांड्स आप जरूर लिखिएगा, जब मैं छोटी छोटी बता रहा हूँ, टॉपिक का नाम लिखती कमांड लिख लेना कि सर ये कमांड मैंने इस टॉपिक के अंदर पढ़ी थी। जितनी कमांड याद होगी, प्रैक्टिस करोगे, उतना आपका बेनिफिट होगा। थ्योरी तो कोई भी बता देगा, कमांड है नहीं। एंटर किया तो यहाँ पर देखो क्या रिजल्ट आया। रिजल्ट आया हमारे पास क्या, सर इतने इंटरफेस थे वैसे बाय डिफॉल्ट, gig 0/0, gig 1/0, gig 0/2, ये रियल इंटरफेसेस है। बट मैंने यहाँ पर देखो सब इंटरफेस दिख गया आपको यहाँ पर, ये बाय डिफॉल्ट नहीं होते, जब मैं क्रिएट करता हूँ तभी आते हैं। तो मैंने अभी आपके सामने क्रिएट किए थे, तो आप यहाँ पर आ गए। तो एक बार आप जब लैब करोगे, बिना इंटरफेस बने आप कमांड चलाना है, डू शो आईपी इंटरफेस, डिफरेंस दिखेगा आपको। सारे यहाँ पर क्या क्या चीज आ रही है, आईपी एड्रेस, मेथड हमने मैन्युअली डाले यहाँ पर आईपी, स्टेटस यानी स्टेटस जो स्टेटस शो करता है, ये रहता है एडमिनिस्ट्रेटिवली शटडाउन है या फिर आपने शटडाउन नहीं है। तो यहाँ पर मैंने नो शटडाउन कमांड चलाई थी मेन इंटरफेस में, तो ये सारे के सारे सब इंटरफेस भी क्या होंगे अब। प्रोटोकॉल यानी जब सामने वाला भी हमारा डिवाइस अप होगा, तब यहाँ पर ये प्रोटोकॉल वाला अप दिखाता है, सामने वाला डिवाइस क्या हमारा स्विच। अगर ये शटडाउन होता है पोर्ट, तो यहाँ पर प्रोटोकॉल अप नहीं दिखा रहा होता, डाउन दिखाता है, ठीक है। क्लियर है। अब देखो सब चीजें हो गई है। अब मैं यहाँ पर काम करता हूँ VLAN 10 से, जो VLAN 10 वाला बंदा था, मैं इसको डेटा भेज रहा हूँ सेकंड फर्स्ट, जो सेकंड फ्लोर में बंदे बैठे थे यहाँ पर, इस VLAN इस वाले पीसी के पास भिजवाता हूँ। सेम VLAN का मेंबर है, दूसरे स्विच के साथ कनेक्टेड है, तो क्या हुआ, राउटिंग करने की जरूरत तो पड़नी नहीं चाहिए, हमें नहीं पड़नी चाहिए ना। तो देखो करवाते हैं, पिंग PC1 पे हूँ मैं, यहाँ पर नाम दिख रहा है PC1 पे, ये रहा पिंग 10.0.0.3, रिप्लाई आ रहा है। और सर ये बिना राउटिंग कराए आ रहा है, कैसे पता मुझे, क्योंकि सेम VLAN है, तो ये तो 100% बिना राउटिंग कराए आना चाहिए। यहाँ पर देखो, और ये यहाँ पर देखो ये मैसेज यहाँ पर जनरेट हुआ मेरा, ये जाएगा मेरा कहाँ पर, स्विच पे गया, स्विच पे जैसे ही जाएगा gig 0/1 से आउट हो रहा हुआ ट्रंक पोर्ट है, तो यहाँ पर एक टैग लगेगा इसके ऊपर कि VLAN 10 का डेटा है। दिखाता हूँ अभी टैग आपको, ये देखो ट्रंक पोर्ट से गया, राउटर के पास नहीं भेजेगा, इसने बोला VLAN 10, अरे आई नो VLAN 10, मैं जानता हूँ VLAN 10 तो कहाँ है, तो उसने VLAN 10 के पास भेज दिया, ठीक है, डन है। अब इसी इसका रिप्लाई भी यहीं से आएगा आपके पास। तो बिना राउटिंग के आप सेम VLAN में डेटा भिजवा देते हो, ठीक है। अब जब आप डेटा भेजोगे एक VLAN से दूसरे VLAN, देखो रियल टाइम में क्लिक करते हैं, वापस PC1 पे गया। अब मैं देखो PC1 से ये जो PC है, PC वाला PC3 जो VLAN 30 का मेंबर है, इसके पास डेटा भिजवाता हूँ, क्योंकि ये डिफरेंट VLAN पे है, तो इसे राउटिंग तो करवानी पड़ेगी। तो ये एक सेम स्विच से कनेक्टेड है, बट भाई स्विच कभी भी एक VLAN से दूसरे VLAN में डेटा नहीं भिजवाता। तो देखो क्या होगा, कमांड यूज करता हूँ पिंग 10.0.0.129, ठीक है, कराया। रियल टाइम में देख तो रिप्लाई आता ही नहीं आता, या कोई प्रॉब्लम आ रही है। बिल्कुल एक प्रॉब्लम आएगी, क्या प्रॉब्लम आएगी, देखो यहाँ पर VLAN 10 और 30 कनेक्टेड है, यहाँ VLAN 10 और 20 है। यहाँ पर कैसे बता सुमित सर को, ध्यान से देखिएगा, स्विच 2 पे में यहाँ पर नाम से दिख जाएगा आपको, होस्ट नेम के नाम से 2 तो VLAN 3, तो यहाँ पर देखो VLAN 10 और 20 है, बट VLAN 30 कोई नहीं। अरे इसने यहाँ VLAN 30 का टैग लगा के भेजा यहाँ पर कि VLAN 30 के पास भिजवा दियो, ठीक है, बट इसके पास कोई VLAN 30 है ही नहीं यार। यहाँ पर बोलता
जब भी आप ऐसे करवाना हो, देखो जरूरी नहीं है कि आपके सारे वीलैन के मेंबर एक सारे स्विच में हो, नहीं, बट हमें वीलैन आपको हर स्विच में क्रिएट जरूर करना पड़ेगा, तभी वो आगे फॉरवर्ड कर पाएगा। यहाँ हमने वीलैन 30 जरूर बना रखा था, यहाँ पर gig 0/2 को हमने अलाउ कर रखा था, बट हमने वीलैन 30 बनाया ही नहीं, हमने वीलैन 30 यहाँ पर क्रिएट किया ही नहीं, तो वो आगे फॉरवर्ड करेगा भी नहीं। तो यहाँ पर सिर्फ मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ वीलैन 30 बना रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा, वीलैन 30 बस क्रिएट कर दिया मैंने, असाइन किसी में नहीं किया मैंने अभी तक, बस वीलैन 30 बना दिया। ऐसे बता डू शो वीलैन ब्रीथ कमांड, तो देखो वीलैन 30 आप क्रिएट हो गया, बट कोई पोर्ट असाइन नहीं है, आप कोई भी पोर्ट असाइन नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो अभी भेज देगा, आ रहा रिप्लाई, देखो आया ना, पहले नहीं आ रहा था, मैंने असाइन नहीं किया, देखो ये हमारे राउटर के पास कनेक्टेड था ये वाला स्विच, तो जब इसके पास वीलैन 30 की रिक्वेस्ट आएगी, बोलेगा यार वीलैन 30 तो मेरे पास है ही नहीं कोई, मैं वीलैन 10 और 20 को जानता था, ठीक है, तो वो वहां पर उसने असाइन नहीं, वो कर नहीं पाएगा आगे, वो उस पोर्ट से राउटर के पास नहीं भिजवा पाएगा, क्योंकि अगर वीलैन 30 का डेटा आएगा, जब यहाँ पे वीलैन 30 है ही नहीं, तो अलाउ कैसे होगा वीलैन 30 वाला डेटा यहाँ पर जाने के लिए, साफ सीधी बात। तो यहाँ पर हमने बस क्रिएट कर दिया, ट्रंक पोर्ट से आगे फॉरवर्ड जरूर हो जाएगा वो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर यही चीज थी, अब ऐसी मैं यहाँ पर पिंग कर रहा हूँ, वीलैन 20 वाले भी पिंग करता हूँ, 10.0.0.60, इसका भी रिप्लाई आ गया। अब हम इंटर वीलन राउटिंग भी करा पा रहे हैं राउटर और स्टिक की मदद से। सर ये तो मैंने आपको एक रियल टाइम का दिखाया, सिमुलेशन मोड पर दिखाता हूँ आपको, ठीक है। सिमुलेशन मोड में क्लिक किया तो आप यहाँ पर देख पाओगे कि आपका डेटा कैसे मूव कर रहा है, ठीक है। पिंग किया, इसको मिनिमाइज करा मैंने, और यहाँ पर देखना आप पैकेट जनरेट हुआ यहाँ पर, इसको आगे मूव किया, ट्रंक पोर्ट से जाएगा, दो यहाँ पे वीलन 20 कनेक्टेड है, बट यहाँ पर सीधा नहीं भेज पाएगा, ये पहले राउटर के पास ही भेजेगा, भेज रहा है ना अपना राउटर। यहाँ पर सब इंटरफेस वीलन 20 वाले के वीलन 10 से आया होगा, वीलन 20 वाले सब इंटरफेस में भेजा होगा, और उसी फिजिकल इंटरफेस से स्विच के पास भेज दिया, स्विच भेज देगा हमारे वीलन 20 वाले मेंबर के पास। यहाँ से रिप्लाई भी अगर आएगा वहां से, तो पहले सब वीलन 20 वाले से सब इंटरफेस में जाएगा, फिर वीलन 20 वाले सब इंटरफेस से वीलन 10 वाले सब इंटरफेस में जाएगा, फिर वीलन 10 वाले सब इंटरफेस से वापस स्विच में आएगा। समझ रहे हो, सब इंटरफेस है ना, लॉजिकल इंटरफेस है, तार तो एक ही है, बट कंसेप्ट आपको पता है। ऐसे करके हमारा डेटा पहुंच रहा है, आया समझ में, ठीक है गाइज। आप जो यहाँ पर ये जरूर आपका टास्क है कि gig 0/1 जो है यहाँ पर स्विच 2 में जब डेटा गया, यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर आपको हेडर पढ़ना आना चाहिए। यहाँ पर देखो ये आपका नॉर्मल ओएसआई मॉडल है, ये आपको बोल रहा है इनबाउंड पीडी, यानी जहां से जिस पोर्ट से इन हुआ जिस पोर्ट से आउट हुआ। तो देखो F0/2 से तो इन हुआ था, प्रीएम्बल है, एसएफडी है, डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस, सोर्स का मैक एड्रेस, टाइप फील्ड, पैकेट और एफसीएस। जब आउट हो रहा था, यानी आउट कहां से हो रहा था हमारा, gig 0/1 से आउट हो रहा था, मैंने बोलता कि ट्रंक पोर्ट में टैग ऐड हो जाता है, कहां पर, सोर्स और टाइप फील्ड के बीच में। ध्यान से देखिएगा सर, थोड़ा स्क्रीन छोटी सी दिखी होगी, बट जैसे मैं आउटबाउंड में देखूंगा, आप यहाँ पर देखना, प्रीएम्बल है, एसएफडी है, डेस्टिनेशन है, सोर्स है, ये आ गया टीपीआईडी, और ये आ गया टीसीआई। टीपीआईडी टीसीआई किसके कंसेप्ट है हमारे, किसके कंसेप्ट है बताओ। थोड़ा कठिन होगा बताने में, बट मजा जरूर आएगा। टीपीआईडी टीसीआई, टैग लगता है ना, तो देखो टैग अपने आप ऑटोमेटिकली ऐड हुआ यहाँ पर, हुआ ना। तो जब ये आगे स्विच 2 के पास जाएगा, तो स्विच 2 क्या करेगा, स्विच 2 ने अपने gig 0/1 से इन किया होगा तो देखो यहाँ पर टीपीआईडी की इंफॉर्मेशन थी, इसी को देख के आगे फॉरवर्ड कर देगा, बट जब आउट कर रहा होगा तो वो टैग यहाँ पर हटा देता है अपना। इसने आउट जो किया, इसने सीधा ट्रंक पोर्ट पे आउट किया अपने,
यानी दूसरे ट्रंक पोर्ट में T0/2 से आउट किया, तो तभी यहाँ पर TPID और TCID यहाँ पर होगा। समझ रहे हो? सिर्फ ये जो टैग ऐड होता है ये ट्रंक के बीच में ही होता है। जैसे एक स्विच से दूसरे स्विच को गया तो वहां पर वो टैग रिमूव कर देता है। अब वो क्योंकि उसे पता चलेगा कि VLAN 20 का डेटा है, तो VLAN 20 का समझ के VLAN 20 के पास आगे फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है रविंद्र जी, गुफरान जी, अवधेश जी, कोई डाउट यहाँ तक? जी नहीं। मुझे आवाज से लग रहा है डाउट है बहुत सारे। ठीक है, तो परेशान मत हो, इनकी प्रैक्टिस करो सर। जो पढ़ाया है उसको जरूर पढ़ना है। मैंने बोला अभी मौका है, थोड़ा गर्म है, लोहा गर्म है भाई, करो। मैं सामने हूँ आपके, मैं तेज नहीं पढ़ाना चाहता आप लोगों को, मैं चाहता हूँ कि आप कंसेप्ट समझो। तो जरूर पढ़ के आना नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, लैब आपको अभी आ जाएगी ये वाली, एज इट इज लैब परफॉर्म करनी है। एक बारी मेरी वीडियो को देख के करना, एक बारी खुद करना, फिर पढ़ाई करना। 3 दिन है अपने पास, कोई छुट्टी है आप लोगों की, तो 3 दिन आपको मैं कुछ लैब सेंड करूंगा। ये लैब तो सबसे पहले आपको इससे शुरू करनी है। 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे जितने बिताने बताओ, बट ये लैब जरूर करना। ठीक है, सभी करेंगे, सब एक नहीं करेगा, सब करेंगे। That's all for today. Thank you for giving your time. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। Till then, take care. पीसी वाले सबके पास नहीं हो पाएगा ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट सिर्फ आपके लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर आता है, यानी VLAN के अंदर ही रहेगा वो, उसके बाहर कभी नहीं जाएगा। अगर उसने सबके पास करवाना होता, नवीन जी आप करवा रहे हो ब्रॉडकास्ट अपने लोगों के लिए, अरे मेरे पास भी आपका ब्रॉडकास्ट का मैसेज आ रहा है। ये तो आपकी बात कर रहा हूँ, हजारों लोग ब्रॉडकास्ट करा रहे होंगे, हजारों लोगों का मैसेज मेरे पास आ रहा होगा। तो ब्रॉडकास्ट सिर्फ एक लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर ही रहता है, या तो एक VLAN के अंदर। VLAN क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क की, बट वो वर्चुअल है, वर्चुअल लोकल नेटवर्क। पढ़ो, VLAN एक्सेस पोर्ट ट्रंक पोर्ट 802.1q राउटर ऑन अ स्टिक। नाम लेने में बड़े बड़े लग रहे हैं, कोई बड़े कंसेप्ट नहीं है, बहुत इजी और सरल। ठीक है,